हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा अलग रहना है इस महीने, एंड इट इज़ फॉर योर ओन ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ओके, जहाँ पे आपको अपना ग्रोथ चाहिए, स्पेशली अगर आप करियर में, पैसे में, एकेडमिक्स में, पढ़ाई में, या फिर ग्रोथ किसी भी प्रकार का, जैसे कि कोई मेजर डिसीजंस लेने हैं, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, मैरिज, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद से अभी इस बार आपको थोड़ा सा जून मंथ में अगर सहायता मांग लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इट कैन बी अ सहायता, हेल्प फॉर मनी, फाइनेंसेस, नॉलेज एक्सचेंज, नॉलेज बढ़ाना, या फिर आप कहीं किसी अपने करियर एंड एकेडमिक की ग्रोथ के लिए कुछ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, दोस्तों से नॉलेज पूछना। सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, सो कहीं नॉलेज बढ़ाना, अपने नोन दोस्तों से पूछना, एडवाइस लेना, रादर देन खुद ही उस चीज़ में कूदना। सो दिस मंथ थोड़ा सा अगर आप असिस्टेंस किसी से मांगोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड और एक मुझे सिचुएशन देख रहा है, अगर आप कहीं जॉब में है, बिजनेस में है, वहाँ पे ओवरलोडेड विद वर्क है, तो डेलीगेट करें अपने काम को। जो काम आप थोड़ा सा ऑफलोड कर सकते हैं उसको करें। जो काम थोड़ा सा आप अकेले ही सारा कुछ, अगर नया कुछ आपको काम दे दिए गए एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे ही सारा अकेले मैं कैसे करूँ, आई डोंट हैव नॉलेज, सो यू कैन लर्न और डेलीगेट दैट वर्क फ्रॉम योर पीयर्स। एंड आपको अगर एक्चुअली में यू आर वेरी मच ईगर अबाउट योर सक्सेस, करियर ग्रोथ के लिए कोई नया बिजनेस, जॉब, या फिर आप जॉबलेस है, वहाँ पे आपको करियर बनाना है, तो जून मंथ आपको अपना एनर्जी पूरा होल जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है उससे कट ऑफ करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ऑफकोर्स सबके अगर आपके अंदर अगर संयम है तो आप दुनिया से रिलेट होके, मतलब सोशल वर्क करके, अपने दोस्तों से मिल के, फैमिली मैटर्स को मैनेज करके फिर भी आप अपना करियर बढ़ा सकते हैं। बट ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा आपको टाइम वेस्ट जैसा महसूस हो सकता है। यू कुड बी बिजी इन अदर टास्क, सो या फिर आपको ऐसे टॉपिक्स निकल आएंगे जून मंथ में, ऐसे इवेंट्स निकल आएंगे जो आपके मेंटल एनर्जी को अब दूसरी तरफ खींचे, मतलब कोई टाइप ऑफ ड्रामा। ओके, सो इस टाइम पे लिए इसलिए ज़रूरी है आपका गोल आपके आंखों के सामने होना चाहिए एंड यू गो टूवर्ड्स इट। अगर लोगों से कम मिलना है, दोस्तों से कम मिलना है, इफ़ पॉसिबल है, देन डू दैट। ओके, so it's time to disconnect from the outer world and concentrate on your path to achieve success, prosperity and abundance. Okay, देखिए abundance जो है ना वो सिर्फ पैसों का या पढ़ाई का ऐसा नहीं है। abundance हेल्थ, करियर, लव, हमको सब कुछ चाहिए होता है, करेक्ट। अगर लव लाइफ में भी आपको बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है, थोड़ा सा लोगों का कम बात सुने एंड अपने अंदर जो आप फील कर रहे हैं अपना दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऑल्दो एंजल्स आर अराउंड यू ऑल द टाइम बट दे कैन ओनली हेल्प यू इफ़ यू आस्क देम टू हेल्प। द सेम इज़ ट्रू विथ पीपल अराउंड यू। फील फ्री टू आस्क फॉर असिस्टेंस। सो हेल्प मांगे या हेल्प दे, किसी को अगर ज़रूरत है आपके हेल्प की तो दे। वो सेवा हो सकता है, प्यार हो सकता है, पैसा हो सकता है, कोई किसी प्रकार का नॉलेज है जो आपके पास है उनके पास नहीं है, वो आपसे मांगने आ रहे हैं तो वो दे। तो आई सी दैट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जितना ज़्यादा करेंगे आप इस महीने उतना ज़्यादा आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। इस महीने के लिए आपका एफर्मेशन रहेगा, आई एम एक्सेप्टिंग फियर एज नेचुरल एंड बोल्डली टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव एबंडेंस। फियर आ सकता है, आपको ऐसा डर लग सकता है कि मैं अकेले हूँ। ओके, जून मंथ में कुछ ऐसा नया करने जाएंगे या फिर आपको कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाएंगे जो आपको लगेगा कि अरे मैं अकेले ही हूँ, मतलब मुझे ही सब डिसीजन लेना है। ये अगर बैकफायर हो गया, ये डील, ये बेट, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, तो क्या होगा। तो फियर आपको कुछ ना कुछ काम से रोकेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्स कुछ आप देना चाहते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, अचानक से फियर आएगा कि इतना सब कुछ बाकी है पढ़ाई करना, आई वुड फेल, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं, बिकॉज यू आर ग्रोइंग। ग्रोथ के पाथ में ना ऐसे फियर, इनसिक्योरिटी ये बीच बीच में आते रहते हैं अनलेस यू आर अ वेरी हाई वाइब्रेशनल सोल। ठीक है, सो वो नेचुरल है। फियर ही वो है जो हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए
आगे बढ़ाता है, पढ़ाता है, ठीक है। फियर इज़ एन इमोशन। ऐसा नहीं है कि फियर नहीं रहेगा तो दुनिया में एक्चुअली मतलब दुनिया में कुछ चीज़ मिसिंग रहेगा। फियर हम लोग जैसे अभी नाउ आई एम काउंसलर, साइकोलॉजी में पढ़ाई करते हैं तो फियर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फियर है जो हमको कोविड में बोलता है कि तुम उधर मत जाओ, ये ऐसे बाहर मत जाओ, नहीं तो हम अपना नुकसान कर देंगे, करेक्ट। कोविड के पेशेंट्स के साथ रहेंगे तो फियर ही ये बोलता है कि ज़्यादा पढ़ाई करो नहीं तो तुम फेल हो सकते हो। सो एट टाइम्स फियर, एंगर इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बट अगेन इन प्रोपोर्शनेट। तो ये जो महीने में आपको ऐसा थोड़े नेगेटिव थॉट्स या ऐसे डरावने वाले आए कुछ चीज़ अच्छा होने के पहले, बहुत ही मतलब सुपरफिशियल लेयर में आ सकता है, बट आप प्लीज़ उससे डरे ना। एंड ये समझे कि एक पड़ाव जो है आपको पार करना है, इसलिए वो फियर हमेशा ना यूजुअली जब कुछ बड़ा अच्छा होना रहता है ना उसके पहले आता है, ठीक है। सो जब एक लास्ट स्टेप बाकी रहता है हमारा, वो हमको ओवरकम करना है विद कॉन्फिडेंस, तब आता है फियर। नेगेटिव एनर्जीज कभी कभी रोकने की कोशिश करती हैं कि आगे मत जाओ करके, बट हमको आगे जाना है बिकॉज हम अपने ग्रोथ के लिए उतारू हैं, करेक्ट। और एक जो सिचुएशन बन रहा है टॉरस, वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर किसी प्रकार का रिकवरी आपके लाइफ में ड्यू है, जैसे कि पैसों का, मतलब आप ना थोड़ा सा सेटबैक में है, कोई पैसे का अगर आपको टेंशन है, मतलब यू वांट टू बी इन 10 एंड आप अभी 5 या 6 पॉइंट में बैठे हुए हैं, तो ये रिकवरी हेल्थ का, फाइनेंसेस का, वो करियर का, रिलेशनशिप्स का, ये सारा चीज़ कुछ भी हो सकता है। सो वहाँ पे अभी आप कहीं पहुँचना चाहते हैं, अ गोल, ओके, abundance के साइड से, इट्स एन abundance थिंग, इट्स एन एडिशनल abundance दैट विल बेनिफिट यू इन योर लाइफ। या पढ़ाई है, पैसा है, करियर है, फैमिली लाइफ है, स्पिरिचुअल कोई ग्रोथ चाहते हैं, सो यू वांट टू बी देयर, बट आप वहाँ पे पहुँच नहीं हो, तो वहाँ तक आप पहुँचोगे, नो नीड टू वरी, एंड यू आर रेडी टू रिसीव दिस हेल्प एंड मिराकल्स इन योर लाइफ, ठीक है। सो थोड़ा सा अगर आप अगर आपको लग भी रहा है कि आपको अकेले ही किसी इसमें छलांग लगाना पड़ रहा है, कोई रिस्क लेना पड़ रहा है, सो दिस रिस्क इज़ वर्थ टेकिंग इट। आपके पास एक्सपीरियंस है टॉरस, आपने जितने भी पास्ट में मुझे फ्रॉम द कार्ड्स आई सी दैट यू हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आसानी से नहीं आई है, हर्डल्स रहे, फेलियर्स रहे हैं, जिन्होंने आपको काफ़ी एक्सपीरियंस दिया है। सो नाउ यू आर रेडी। इसमें अभी बैक ऑफ या नेगेटिव सोच लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, नो नीड टू वरी, एंड आप रेडी हैं, इससे ज़्यादा डिले ना करें। कोई अगर एक्शन लेने का टाइम आ रहा है, अभी एक्शन ले, रिस्की लग सकता है पर ले, ओके। सो एंड चूज। कुछ रास्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होके रास्ता थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। जैसे होता है ना, आपको 100 रुपये का सामान बेचना है, बट आप ऐसे नहीं बेच पा रहे थे, जो आपका प्रोसेस था, जो आपका सेल्स टीम था, आप थोड़ा दूसरा रास्ता अपना है, आपको 100 रुपये का सामान बिक जाएगा। आपका रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट अपनाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर लव लाइफ में आपका थोड़ा सा डिस्टेंस चल रहा है, तो पुराने तरीके अपने पार्टनर को मनाने के शायद से नहीं वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर पुराने अंडरस्टैंडिंग जो आपने रखा था वो नहीं वर्कआउट कर सकते। कुछ नया आपको डायरेक्शन, नया स्पाइस अप क्रिएट करने वाला तरीका आपको चुनना पड़ेगा। तो अपना गोल नहीं बदलना है इस जून मंथ में। रास्ता ट्राई आउट डिफरेंट वेज, जिसमें आपको फेलियर मिल रहा है उससे आप अलग रास्ता चुने, आप गोल तक पहुंच जाएंगे, ओके। एंड लेट्स सी आपका जून मंथ एक्चुअली में आपको क्या शो कर रहा है। एंड टॉरस, अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, आप कोई डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे हैं, आपको अपना फुल लाइफ का ऑरास्कोप रिपोर्ट चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, या फिर हीलिंग चाहिए, फॉर दैट यू कैन विजिट माई वेबसाइट, आपको डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ है जून मंथ में जो आपका एक लाइफ का जो एक साइकिल है ना, वो बदल के रखने वाला है। पुराने साइकिल्स आपके ख़त्म हो रहे हैं कोई एक एरिया ऑफ लाइफ में,
एंड नया साइकिल शुरू हो रहा है। ये जो साइकिल है या फिर ये जो पैटर्न है ये आपके इमोशन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे लव लाइफ, रोमांस ये थोड़ा सा अभी हाइटन दिख रहा है, प्लस बिजनेस एंड एक्शंस भी दिख रहा है, उसमें भी हम आ जाते हैं। पहले मैं आपके रिलेशनशिप्स का बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है टॉरस की एक ऐसे रिलेशनशिप में, लेट मी सी, देखिए मैं बता रही थी ना, आई वॉज गेटिंग इंट्यूशन, कुछ ही आपके इमोशंस, प्यार, रोमांस से जुड़ा हुआ है। नहीं तो मैक्सिमम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए ये, अगर इफ़ यू आर नॉट इन दैट, सब हर कोई जो मुझे देख रहा है वो सिर्फ रोमांस नहीं दिमाग में रखेगा। देयर इज़ वर्क एज वेल। मैं वर्क का भी बताती हूँ, वर्क से रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं आपके करियर से रिलेटेड। ओके, सो टॉरस, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, रोमांस में आपको ना थोड़ा सा ऐसा होगा जून मंथ में, आप या आपके साथ आपके जो रोमांटिक, इफ़ यू कुड बी मैरिड, यू आर नॉट मैरिड, डजेंट मैटर, ठीक है। आपके दिल में जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ अभी एक जोश वाला साइकिल आप शुरू करने वाले हैं, या फिर अगर ये रिलेशनशिप बहुत ऑन एंड ऑफ था, थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल कैजुअल था, इसमें अभी डीप लव डेवलप होने वाला है। और डेवलप अगर ऑलरेडी था तो उसमें अभी आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि इट्स नॉट ओनली अ फिजिकल कनेक्शन, इट्स नॉट ओनली सुपरफिशियल ऑन एंड ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है इसमें बहुत डीप लव है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप, ये दोस्ती भी हो सकता है, दोस्ती से प्यार जाना, बहुतों के लिए ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है, सिचुएशनशिप हो सकता है, ये शादी का सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे इंटीमेसी, अट्रैक्शन, जब ज़रूरत पड़े बात की फिर डिस्कनेक्ट हो गए, वो साइकिल अभी छोड़ के अभी ये बहुत डेप्थ वाला जो इमोशंस है ना वो एक्सप्रेस करने का आपको जून में मौका मिलेगा। आपके लिए एडवाइस रहेगा कि बहुत ज़्यादा जो आप अपने ख्वाबों में खोए हुए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में सोचे या अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचे, उससे थोड़ा सा बाहर निकले। हाँ, अपने आप को थोड़ा क्लोज्ड ऑफ डिटैचमेंट विथ पीपल में ना रखे, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर से डिटैचमेंट हो या फिर अपने घर वालों से या फिर काम से। सो बहुत ज़्यादा इट इज़ नाउ एनफ कि आप सोचे जा रहे हैं, आप अपने ऑप्शंस टटोल रहे हैं इमोशनल सपोर्ट के या इमोशनल हैप्पीनेस के, लेकिन ये डिले हो रहा है। डिले इन द सेंस यूनिवर्स के टाइम क्लॉक के अनुसार डिले हो रहा है। इट इज़ एनफ, आपने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर लिया है किसी एक रिश्ते के बारे में या किसी एक फैमिली डायनामिक्स के बारे में, या किसी कनेक्शन, दोस्त हो या फिर क्या बोलते हैं उसको, फ्लिंग हो, क्रश हो, उसके बारे में आपने काफ़ी बहुत ही अलग होके, उस पर्सन से अलग होके, डिटैच होके, इंट्रोस्पेक्ट करके थोड़ा सा अपने अंतर ध्यान कर लिया है। नाउ यू आर क्वाइट वाइज इनफ। तो इसमें अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, डिटरमाइन करने की ज़रूरत है कि येस, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि येस यू डू हैव लव। एक्सप्रेशन ऑफ लव इज़ थोड़ा सा लेस है इस कनेक्शन में, बट आप काफ़ी अच्छा एक इमोशनल बॉन्ड बना पाओगे अपने लव लाइफ में या रोमांटिक लाइफ में, या फ्लिंग है, क्रश है, whatever be the level of this connection, okay? And it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Love को हमेशा ना फ्रीक्वेंसी में हाई रखा गया है। आई थिंक इट इज़ अनकंडीशनल लव अराउंड 600 हर्ट्ज के ऊपर जाता है, ठीक है। एंड एनलाइटमेंट, जो यूनिवर्सल वननेस का जो लव है, दैट इज़ 900 एंड अप। और हम लोग यूजुअली रहते हैं, एंगर का अगर आप फ्रीक्वेंसी देख लो तो 50 हर्ट्ज आ जाती है, तो विच इज़ वेरी लेस। एंड कंडीशनल जो हम प्यार करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो 150, 200 एंड 250 के अंदर में। सो येस, हाईएस्ट एनर्जी इसलिए बोला गया है क्योंकि उसका साइंटिफिक बैकअप भी है, ओके। सो दैट्स वाई सी। एंड आपके करियर के लिए मुझे दिख रहा है टॉरस, दैट आपका कोई ऑनलाइन काम, ऑनलाइन, हाँ, आपका लव लाइफ भी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल सेपरेशन है या इमोशनल सेपरेशन तो है, डिस्कनेक्शन तो है, ठीक है। बहुत दिन से कम बात हुआ, ऐसा
तो वो आप अभी मुझे जुड़ते हुए एडवाइस भी यही है कि अपने इमोशंस का देखो, सुनो एंड एक्सेप्ट करो कि देर आर डीप इमोशंस इन दिस कनेक्शन, ओके। एंड आते हैं आपके करियर एंड पढ़ाई में टॉरस। आई सी दैट आपका एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, कुछ नए कुछ अगर डील्स के ऊपर, इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, अगर डील्स के ऊपर काम कर रहे थे तो वहाँ पे अभी काफ़ी एक्शन लेने का टाइम है और एक्शन आप ले भी चुके हो, बहुत लोग एक्शन ले भी चुके हैं। तो उस हिसाब से मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा अभी आपको ना अपने जो दिल के डिज़ायर्स हैं आपके काम से रिलेटेड, वो आपको फलीभूत होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट यानी कि हार्ड वर्क वाला जो है वो आपने कर चुके हैं, अभी भी शायद से करेंगे, बट इन द मंथ ऑफ जून यू विल सी एन अपग्रेडेशन ऑल्सो, कि हार्ड वर्क थोड़ा सा कम हो रहा है। दिल की इच्छाएं आपके, जो मुझे दिख रहा है कि शायद से हार्ड वर्क ना वॉज नॉट इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट दैट यू आर सीकिंग अपने करियर में। सिर्फ आप काम किए जा रहे थे, भागा दौड़ी किए जा रहे थे, इच्छा था, इसने काम दिया, उसने काम दिया, आपने काम किया। नाउ आई सी दैट देयर यू आर विदड्रॉइंग एंड देयर वुड बी अ सिचुएशन जहाँ पे आप विदड्रॉ करेंगे इमोशनली उससे, और थोड़ा सा हायर लेवल से सोचेंगे, दूर से सोचेंगे कि क्या ये वर्क इज़ अलाइन टू माई डिज़ायर्स, जो मेरे इच्छा थे, विशेष थे, या फिर मैं ऐसे ही इसने काम दिया उसने काम दिया वैसे कर रहा हूँ, ओके। जैसे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर अगर आप जॉब में हैं, एक पर्टिकुलर सीवी में आपको अपना एक पर्टिकुलर टैलेंट है, एक्सपर्टाइज शो करना है, आप 10 मल्टीटास्किंग, अभी आपको जून में पता चलेगा कि 10 मैं मल्टीटास्किंग डिफरेंट ऐसे टास्क अगर मैं करता रहूं और मैं करती रहूं या फिर करती रहूं और उसको शो करूं, तो मुझे जॉब आगे नहीं मिलने वाला है। सो यू विल स्ट्रीमलाइन, बेसिकली एक निश अपना आप तैयार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड आपके डिज़ायर्स के, आपके इच्छा के अनुसार ही आप अपने इच्छा को, अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को पहले रखेंगे अभी इस जून मंथ में। अगेन द एडवाइस इज़ कि लोगों के ऊपर थोड़ा सा आप स्क्रूटनी करें। लोग जो आपको सपने दिखा रहे हैं, आप खुद से देख रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ सपने का बेसिस गलत भी हो सकता है, कुछ कुछ पीछे से छुरा भोंकना भी हो सकता है। ऐसे कुछ होता है ना, कोई आपको जॉब देने का झांसा देता है, या जॉब में ये काम कर लो, वो काम कर लो, या फिर आपके जॉब में पॉलिटिक्स है, सपोज कोई आपके सामने बहुत अच्छा है बट पीछे आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। सेम गोज़ विद द बिजनेस, अगर आप बिजनेस डील कर रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे डील्स आने वाले हैं, 10 लोगों ने मैंने प्रपोजल भेजा, उसमें से 9 तो आएंगे, नहीं आएंगे। आप अपने ऑप्शंस को वैलिडेट करें, ठीक है। अगर आप वैलिडेट करेंगे, स्क्रूटिनी करेंगे, तो आपके पास भरोसे वाले बहुत कम ऑप्शंस हैं और कम लोग हैं। इसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करें, अंतर्ध्यान करें, डिस्कनेक्ट होए लोगों से, जहाँ पे ये आया ना डिस्कनेक्ट, ओके। सो डिस्कनेक्ट करें दुनिया से और अपने मन के नज़रों से समझने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ आपके लिए है, आपके पास है, कौन सा सिचुएशन, कौन से लोग, एंड देन उससे डिसीजन लेके आप एक्सटर्नल एक्शन लें। सो इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, अकेले रह के सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है, रादर देन टेकिंग एडवाइस या फिर गाइडेंस फ्रॉम 10 डिफरेंट पीपल, उनके 10 डिफरेंट ओपिनियंस रहेंगे। सो जून मंथ जो है हेल्प लेना ज़रूरी है टेक्निकली, ओके, या हेल्प देना ज़रूरी है, बट डिसीजंस एंड कौन सही है गलत है वो परखने का आपको ही करना पड़ेगा, वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ, whether it's your वर्क लाइफ। आपके लिए हम अभी देख लेते हैं कि लकी कलर क्या रहेगा जून मंथ में। व्हाट इज़ योर लकी कलर फॉर द मंथ ऑफ जून। फिर हम आपका लकी नंबर भी देखेंगे, ठीक है। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग कराना है, आप अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे हैं, आपको हीलिंग करानी है, एंड अगर आपको अपना फुल लाइफ का हॉरोस्कोप रिपोर्ट बनाना है रेमेडीज़ के साथ में, तो फिर यू कैन विजिट माई वेबसाइट। आपका जो लकी कलर रहेगा जून मंथ का वो ब्लू है। ब्लू इज़ एक्चुअली वेरी ऑस्पिशियस कलर। हम जब भी कुछ नया चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कुछ अपलिफ्ट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कुछ अटेंड करना चाहते हैं, ब्लू इज़ दैट कलर। लुक्स लाइक कि आपको एक्सटर्नल लोगों से थोड़ा सा ये हो कि आपने जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो इंटरनली
यूनिवर्स के थ्रू ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, एंजल्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। द नंबर फॉर यू इज़ 1 इन दिस मंथ। आप इसको अपने डे में, टाइम में या अपॉइंटमेंट्स में या डेट में कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ Taurus. If you want to go for a paid personal reading, horoscope report or healing, you can visit my website. I'll thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.